कौन था? वो क्या था विवेक? वो यहाँ था, बिल्कुल मेरे पीछे। मैंने महसूस किया था, मैंने उसका शरीर, उसकी सांसें, सब कुछ महसूस किया था। क्या? तुम क्या कह रही हो संध्या? मैं तो नींबू लेने बाहर गया था, तुम यहाँ अकेली थी। संध्या तुम बैठो, मैं पानी लाता हूँ। क्या तुमने कोई सपना देखा था? संध्या ने कोई जवाब नहीं दिया। विवेक ने फौरन एक पारिवारिक डॉक्टर को बुलाया था। जब से संध्या विवेक से शादी करके उस घर में आई थी, कुछ न कुछ अजीब जरूर हो रहा था। शुरुआत में तो उसने सोचा नया घर है, नए लोग हैं, इसलिए मन शायद थोड़ा असहज है। लेकिन धीरे धीरे हर दिन कुछ न कुछ ऐसा हो रहा था जिसे वो समझा नहीं पा रही थी। कभी अचानक बत्ती का बुझ जाना, कभी कमरे में अजीब सी गंध आना, और अब ये महसूस होना कि उसके पीछे कोई खड़ा है। संध्या का मन अब धीरे धीरे ये मानने लगा था, ये घर वैसा नहीं है जैसा बाहर से लगता है। देखिए संध्या जी, जो आप महसूस कर रही हैं, जैसे डर लगना, अजीब सपने आना या कुछ सुनाई देना, ये सब किसी भी इंसान को हो सकता है, खासकर जब जिंदगी में बड़ा बदलाव हो। मैं आपको कुछ हल्की नींद की दवाइयां दे रहा हूँ, बस कुछ दिन लीजिए, आराम कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है आप बहुत जल्दी ठीक महसूस करेंगी। डॉक्टर के जाने के बाद संध्या नींद की गोलियां लेकर सो गई। कुछ देर बाद संध्या अंधेरे में एक लंबा कॉरिडोर पार कर रही थी। हवा बहुत ठंडी थी। हर कदम पर चूड़ियों की खनखनाहट और पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी पीछे से किसी औरत ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और घसीटने लगी ऊपर के कमरे की तरफ। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रही हो? औरत ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ संध्या को घर के ऊपर वाले बंद कमरे की ओर घसीटा। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर सिर्फ अंधेरा था और दीवार पर सिंदूर से लिखा था। संध्या उसे पढ़ पाती, इतने में उसकी आंख खुल गई। सपना, ये सपना था, लेकिन इतना असली। उठकर बैठ गई, पानी पिया, लेकिन मन बेचैन था। उसके भीतर एक अजीब सा खिंचाव था, उसी कमरे की ओर जो इस घर में सबसे ऊपर है और जहां उसे कभी जाने नहीं दिया गया। संध्या धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती है। हर सीढ़ी पर लकड़ी चरमरा रही है। घर की सारी बत्तियां बंद हैं। सिर्फ छत से आती चांदनी उस कमरे के दरवाजे पर पड़ रही है। वो सामने खड़ी होती है। आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जो मुझे कभी किसी ने नहीं बताया? वो दरवाजा खोलना चाहती थी, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था। वो हताश होकर दरवाजे से पीछे हटने लगी। तभी एक हवा का झोंका आया और अचानक एक फोटो उड़कर सीधा संध्या के पैरों के पास आ गिरता है। संध्या ने फोटो उठाई और उस पर जमी धूल को पोंछा तो उसमें विवेक था। शादी की पोशाक, मुस्कुराता हुआ चेहरा। उसके बगल में खड़ी थी एक अनजान लड़की, लाल जोड़े में, लेकिन फोटो आधी जली हुई थी। ये तो विवेक है। और ये लड़की कौन है? ये कहीं विवेक पहले से शादीशुदा तो नहीं? संध्या के हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, मुझसे क्या छुपाया गया है और क्यों? सुबह होते ही संध्या ने सबको लिविंग रूम में बुला लिया। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। हाथ में वही फोटो थी। गुस्से और टेंशन से संध्या का दिमाग फटा जा रहा था। संध्या ने विवेक की तरफ फोटो लहराते हुए कहा, ये क्या है विवेक? कौन है ये लड़की? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? और इसके बारे में मुझे अब तक किसी ने कुछ भी क्यों नहीं बताया? संध्या, मैं तुम्हें बताने वाला था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। और आप लोग शादी से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे ये जानने का हक है कि इस घर में पहले क्या हो चुका है? किसी और के साथ फेरे लिए थे ना आपने विवेक? क्यों छुपाया गया मुझसे ये सब? क्योंकि वो लड़की इस घर के काबिल नहीं थी। काव्या गरीब घर की चालाक औरत थी, सीधी सादी दिखने वाली, लेकिन असल में अंदर से बिल्कुल सड़ी हुई थी। क्या आप लोग मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि ये फोटो आधी जली क्यों है? उसे हमने खुद जलाया था। उस औरत की कोई याद इस घर में नहीं बचनी चाहिए थी संध्या। हम उसे अपनाना नहीं चाहते थे, लेकिन विवेक ने जिद की तो शादी हो गई। और शादी के कुछ ही हफ्तों बाद उसके असली रंग सामने आ गए। कमरे की हवा जैसे थम गई थी। संध्या के सवाल सबके सामने थे।
और विवेक की माँ अब और कुछ छुपाने के मूड में नहीं थी। विवेक की माँ ने काव्या की कहानी बताना शुरू किया। काव्या पहली बार जब उसे देखा था तो एकदम सीधी सादी लगी। बड़ी शांत सी लड़की थी। शादी को 2-3 हफ्ते ही हुए थे, तब तक सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर अचानक चीजें बदलने लगी। हर शुक्रवार को वो अपने कमरे में घंटों बंद रहती थी। अंदर से अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे कोई धीमे स्वर में मंत्र पढ़ रहा हो। पर कभी कभी ऐसी हंसी सुनाई देती थी जो इंसान के रोंगटे खड़े कर दे, जैसे कोई परछाई कमरे में बैठी हंस रही हो, बहुत डरावनी। और फिर जब वो बाहर निकलती तो उसके चेहरे पर एक अजीब शांति होती थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तब से ही शक होने लगा था, कुछ तो गड़बड़ है इस